वृश्चिक राशि के दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं हूं आचार्य एस.के. तिवारी और आज आपके लिए लेकर आए हैं कि वृश्चिक लग्न या राशि वालों के लिए कौन सा रत्न सबसे बेहतर साबित होता है और एक खास रत्न के बारे में आज आपको बताएंगे वीडियो में आगे चल के। वो उसका नाम है योगी रत्न। योगी रत्न की आपकी जन्म कुंडली से कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, रत्न धारण करने से पहले सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि आखिर रत्न पहनते ही क्यों हैं। बहुत से लोग बिना पूरी जानकारी के किसी की सलाह पर रत्न पहन लेते हैं, लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने से पहले यह समझना बेहद ज़रूरी है कि उसका उद्देश्य क्या है और वह आपके जीवन में किस तरह काम करता है। ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में 3 भाव सबसे अधिक अच्छे और महत्वपूर्ण होते हैं। वो है लग्न भाव, पंचम भाव और आपका नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं। यदि इनमें से कोई भी भाव या उसका स्वामी ग्रह कमज़ोर हो जाए तो जीवन के उन क्षेत्रों में आपको पूरी सफलता नहीं मिल पाती जिसके आप वास्तव में हकदार होते हैं। मान लीजिए कि आपका लग्न वृश्चिक है। ऐसे में आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं। यदि मंगल किसी कारणवश कमज़ोर हो जाएं, जैसे अंश बल कम हो जाए, सूर्य के बहुत पास होने से अस्त हो जाएं, शनि राहु केतु की अशुभ दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाए या फिर मंगल अपनी नीच राशि कर्क में स्थित हो जाएं, तो इसका सीधा असर आपके पूरे जीवन पर देखने को मिलता है। जब लग्नेश कमज़ोर हो जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है। व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाई आती है, मन में हमेशा असमंजस बना रहता है, स्वास्थ्य भी बार बार खराब होने लगता है, कोई न कोई बीमारी परेशान करने लगती है। इतना ही नहीं, समाज में मान सम्मान कम मिलता है, मेहनत के बावजूद धन की प्राप्ति में रुकावट आती है और मेहनत के बाद सफलता नहीं मिलती। जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव बढ़ता है, परिवार में भी आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाता। कई बार व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए भी खुलकर खड़ा नहीं हो पाता और अंदर ही अंदर खुद को कमजोर मानने लगता है। यही कारण है कि ज्योतिष में रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। रत्न का उद्देश्य किसी चमत्कार से रातों रात जीवन बदल देना नहीं होता है, बल्कि आपकी जन्म कुंडली में जो शुभ ग्रह हैं कमज़ोर होकर अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें बल प्रदान करना होता है। जब शुभ ग्रह मजबूत होते हैं तो वो अपनी पूरी क्षमता के साथ बेहतर परिणाम देने लगते हैं और जीवन में जो कमी महसूस हो रही होती है वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। यही बात पंचम भाव और नवम भाव पर भी लागू होती है। यदि पंचम भाव कमज़ोर हो जाए तो शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम, विवाह, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिरता प्रभावित हो जाती है। वहीं यदि नवम भाव कमज़ोर हो जाए या उसका स्वामी कमज़ोर हो जाए तो भाग्य का साथ नहीं मिलता, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता और जीवन में बार बार रुकावटें और बाधाएं आने लगती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति, अभिनेता, नेता और कई सफल लोगों के हाथों में कोई न कोई रत्न अवश्य होता है। ऐसा केवल शौक के लिए कोई नहीं पहनता, इसके पीछे ज्योतिष का एक विशेष महत्व होता है। इन लोगों के पास अक्सर अपने खुद के ज्योतिषी होते हैं जो समय समय पर उनकी कुंडली देखकर सलाह देते रहते हैं कि कब कौन सा रत्न पहनना है, कब बदलना है और किन बातों का ध्यान रखना है। इसी कारण वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण डिसीजन सही समय पर ले पाते हैं और इसीलिए वो लोग सबसे सफल होते हैं। इसलिए रत्नों को केवल साधारण पत्थर मान लेना उचित नहीं होगा। यदि ये केवल पत्थर होते तो इनकी कीमत इतनी अधिक नहीं होती। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी विशेषता और दुर्लभता से तय किया जाता है। दुनिया के कुछ लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ही पागल हो जाए ऐसा मानना अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं असली रत्न की कीमत की। यदि आप प्राकृतिक और अच्छी गुणवत्ता वाला रत्न खरीदना चाहते हैं तो सामान्यतः उसकी कीमत लगभग 1000 रुपये प्रति रत्ती या उससे अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि आपको 5 रत्ती का मूंगा लेना है तो उसकी कीमत लगभग 5000 या उससे अधिक हो सकती है। वहीं यदि आपका बजट कम है तो उपरत्न भी आप धारण कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले उपरत्न की कीमत लगभग 500 रुपये प्रति रत्ती से शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि जहाँ असली रत्न कम वजन में भी प्रभावशाली होता है, वहीं उसका जो उपरत्न होता है वह सामान्यतः अधिक वजन, जैसे लगभग 10 रत्ती या उससे अधिक में पहनने की सलाह दी जाती है। इसीलिए अगर आपके पास बजट है तो उपरत्न की बजाय अच्छा और प्राकृतिक रत्न धारण करना अधिक लाभदायक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी किसी को की देखा देखी या बिना कुंडली दिखाए रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि आप रत्न खरीदने पर 5000, 10,000 या उससे अधिक रुपए खर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले 200-400 रुपये देकर आप अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य या अनुभवी ज्योतिषी को
ज़रूर दिखाएं। इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान समय में आपके जीवन में कौन से ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो उसके लिए कौन सा रत्न पहनना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यदि गलत रत्न धारण कर लिया जाए तो केवल पैसों का नुकसान ही नहीं होता, बल्कि कई बार जीवन की परेशानियां बढ़ जाती हैं, जीवन में संकट आ जाता है। इसलिए हमेशा सही सलाह लेकर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही रत्न धारण करें। सही रत्न आपके शुभ ग्रहों को बल देकर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में मददगार होता है। अब आइए जानते हैं कि वृश्चिक लग्न वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि वृश्चिक लग्न के लिए रत्नों का चुनाव लग्न के आधार पर किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में लग्न, पंचम, नवम सबसे शुभ भाव माने गए हैं। अगर इन भावों के स्वामी ग्रह मजबूत हों तो व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, भाग्य, कैरियर, सम्मान और जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलने की मान्यता है। अगर ये ग्रह कमज़ोर हो जाएं तो इन्हीं क्षेत्रों में हमेशा रुकावटें आने लगती हैं। बात करें वृश्चिक लग्न के लिए कौन कौन से रत्न बनते हैं, तो लग्नेश प्रथम भाव का स्वामी मंगल है, उसका रत्न है मूंगा। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, उसका रत्न है पुखराज। और नवम भाव का स्वामी चंद्रमा है, उसका रत्न है मोती। अब इन तीनों रत्नों के बारे में जानते हैं। मूंगा मंगल का रत्न है, जो कि आपके लग्नेश हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मूंगा सबसे महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है, क्योंकि मंगल आपकी जन्म कुंडली के स्वामी होते हैं। मंगल साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जा, मेहनत और आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करते हैं। अगर मंगल आपका मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को कोई भी जीवन में संकट नहीं आता, और अगर आता भी है तो उन मुश्किल हालात में भी व्यक्ति डट कर सामना कर सकता है। अगर आपको हर काम में डर लगता है या अपने फैसलों पर भरोसा नहीं रहता, तो ज्योतिष के अनुसार मजबूत मंगल आत्मविश्वास बढ़ाने में आपकी मदद करता है। मूंगा पहनने से शरीर में ऊर्जा आती है, साहस आता है, आत्मविश्वास आता है और काम करने की क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही जो लोग पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, खेल, मशीनरी, बिल्डिंग, जमीन या तकनीकी काम करने वाले हैं, उनके लिए मंगल का मजबूत होना बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल मजबूत होने पर व्यक्ति जल्दी और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। मूंगा व्यक्ति को मेहनती और लक्ष्य पर टिके रहने वाला बनाने में मदद करता है। ज्योतिष के अनुसार मजबूत मंगल व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों और विरोधियों का सामना करने की ताकत देता है। बात करते हैं आपके दूसरे रत्न यानी आपके पंचम भाव के स्वामी का रत्न पुखराज के बारे में। तो वृश्चिक लग्न में पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति होते हैं। पंचम भाव पढ़ाई, बुद्धि, संतान, ज्ञान और सही सोच का भाव माना जाता है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, प्रेम आपका असफल हो जाता है, प्रेम विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो मजबूत बृहस्पति लाभकारी माना जाता है। बृहस्पति व्यक्ति को सोच समझकर फैसले लेने की क्षमता प्रदान करता है। पंचम भाव संतान का भी होता है, इसलिए मजबूत बृहस्पति संतान से जुड़ी खुशियों में आपकी हर प्रकार से मदद करता है। नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर मिलते हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। पैसे आने के कई मौके आपको मिलने लगते हैं। लोग आपकी सलाह और अनुभव को बहुत महत्व देते हैं, चाहे आपका घर हो, समाज हो, आपका ऑफिस हो या कार्य करने की जगह हो। जीवन में अच्छे गुरु, सही सलाह और सही दिशा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपके लिए दूसरा रत्न बनता है पुखराज। तीसरा और आखिरी रत्न आपके लिए बनता है मोती, जो कि आपके भाग्य का रत्न है। वृश्चिक लग्न में नवम भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्रा और जीवन में मिलने वाले बड़े अवसरों का भाव माना जाता है। अगर मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो मजबूत चंद्रमा भाग्य का साथ दिलाने वाला ग्रह माना जाता है। मोती पहनने से मानसिक तनाव कम होता है और मन में शांति बनी रहती है। चंद्रमा परिवार और माँ का भी कारक ग्रह होता है, इससे घर का माहौल बेहतर रहने की संभावना बनती है। माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं और सबसे बड़ी बात, आपका मन शांत रहता है, तो व्यक्ति जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं ले पाता है। नवम भाव मजबूत होने पर लंबी धार्मिक यात्रा और बाहर से मिलने वाले अवसरों का लाभ मिलता है। विदेशों से अच्छे धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मजबूत चंद्रमा व्यक्ति को अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच की ओर लेकर जाने वाला माना जाता है। इसलिए अगर आपका भाग्य कमज़ोर हो, साथ नहीं मिल रहा है, तो आपको मोती पहनना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इन सारे रत्नों को छोड़कर आप ये पता करें कि आपका योगी रत्न कौन सा है, उसको धारण करें। उसको धारण करने से आपको कोई दूसरा रत्न फिर पहनने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। एक ही रत्न आपके जीवन के सारे संकटों को हर लेगा और जो भी आपके मन में मनोकामना है, वो सारी मनोकामना आपकी पूरी कर देगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आपके बारे में। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।